नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं अवाम तक आगे दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें। राजधानी भोपाल से एक खौफनाक खबर सामने आई है। एक युवक ने अपने ही दोस्त की गला रेतकर निर्ममता से हत्या कर दी और शव को बोरी में बंद कर नाले में फेंक दिया। लेकिन चंद घंटों में हनुमानगंज पुलिस ने इस अंधे कत्ल का राज खोल दिया। घटना 21 अक्टूबर 2025 की है। अशोका गार्डन इलाके में 80 फीट नाले के पास बोरी में बंद एक शव मिला, जिसका गला धारदार हथियार से काटा गया था। पहचान हुई सईद उर्फ भन्नाट के रूप में। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आयुक्त हरिनारायण आचार्य मिश्र और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अवधेश गोस्वामी ने तुरंत विशेष टीम गठित करने के निर्देश दिए। पुलिस उपायुक्त जोन 3 अभिनव चौकसे, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त शालिनी दीक्षित और सहायक पुलिस आयुक्त हनुमानगंज राकेश सिंह बघेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक अवधेश सिंह भदौरिया के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई। टीम ने 300 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले। तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की मदद से पुलिस ने आखिरकार आरोपी आमिर कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने जो बताया वो सुनकर हर किसी की रूह कांप उठी। आमिर ने बताया कि उसने सईद से 2 लाख रुपए उधार लिए थे। सईद बार बार पैसे मांग रहा था, धमकियां दे रहा था। इसी से परेशान होकर आमिर ने उसे खत्म करने की ठान ली। 17 अक्टूबर की रात आमिर ने सईद को अपने घर बुलाया। दोनों में विवाद और हाथापाई हुई। तभी आमिर ने कैंची और चाकू से सईद का गला रेत दिया। फिर शव को प्लास्टिक की बोरी में बंद किया और रात के 2 बजे अपने नीले रंग के बैटरी रिक्शा MP04 RB 4196 में रखकर 80 फीट रोड के नाले में फेंक दिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू और रिक्शा दोनों जब्त कर लिए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक अवधेश सिंह भदौरिया, उपनिरीक्षक विवेक शर्मा, जांच अधिकारी उपनिरीक्षक अमित भदौरिया और पुलिस टीम, आरक्षक रामकृपाल मीणा, सलमान खान, आशीष त्यागी, ममलेश तिलावदिया, आशीष वर्मा, जितेंद्र राजावत और रोशन प्रजापति की संयुक्त मेहनत से यह सनसनीखेज मामला सुलझाया गया। हनुमानगंज पुलिस ने एक बार फिर दिखा दिया, अपराध चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, भोपाल पुलिस की नजर से कोई नहीं बच सकता। राजधानी भोपाल से इरफान अली की रिपोर्ट, अवाम तक के लिए। जो इसकी बॉडी 21 तारीख को अशोका गार्डन थाने क्षेत्र में इसकी बॉडी मिली है, वहाँ से ये आइडेंटिफाई हुआ। आइडेंटिफाई होने के बाद 22 और 23 की दरमियानी रात ये मर्ग डायरी हमें मिली। हमने इस पे FIR दर्ज की। इसमें FIR दर्ज करने के 12 घंटे के अंदर इसमें हमने आरोपी की तलाश कर ली है। आरोपी ने कबूल कर लिया है। आरोपी और मृतक आपस में मित्र थे करीब 10 से 12 वर्षों से। देवर फ्रेंड्स, और वो आपस में फाइनेंशियल डीलिंग्स रखते थे। ब्याज को, पैसे को लेके उन दोनों में एक झगड़ा था, जिसको लेके एक लड़ाई हुई और उस लड़ाई में मृतक मारा गया। मृतक को मारा रात को 10 बजे, रात को 2 बजे जाके वहाँ पे फेंका अशोका गार्डन में। उसमें यूज़ किया अपना ऑटो, जिस ऑटो को CCTV कैमरा, PSTN और साइबर से और अन्य चीज़ों, टेक्निकल टूल से, मुखबिर सूचना से हमने उसको वेरीफाई किया। और हमने जब ये चीज़ें आरोपी को दिखाई तो आरोपी ने इसको कबूल किया है। आरोपी ने बताया है कि पैसों के लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ था और ये चीज़ उसने कबूल करी है और उसको गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का इससे पहले भी कोई आरोपी कौन रहा है, क्योंकि अकेले पॉसिबल नहीं है कि डेड बॉडी को लेके वहाँ तक ठिकाने लगाना और हत्या कर दी। आरोपी का इसमें ऐसा कोई सहयोगी नहीं रहा है। आरोपी ने ये मर्डर खुद किया है, क्योंकि आरोपी का जो पूरा परिवार था उस समय एक उनके परिवार में एक शादी थी
उसमें गया हुआ था। आरोपी ने सबसे पहले नीचे अपने ग्राउंड फ्लोर में उसका मर्डर किया, फिर बॉडी जाके ऊपर छुपा दी पेटी में, टीन की पेटी में, जिसको भी हमने जब्त किया, इसके हिस्सों को हमने जब्त किया। उसके घर को जब हमने तलाशा है, उसमें कई जगह खून के धब्बे, छींटे और अन्य चीज़ें मिली हैं। कपड़ों में भी हमें खून मिला है, जिससे ये केस बहुत स्ट्रांग होता है। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ, इसको हम चिन्हित भी कर रहे हैं, इस केस को हम, ये बहुत ही स्ट्रांग केस है। इसमें 30,000 रुपये का इनाम भी सीपी सर के द्वारा घोषित किया गया। ठीक। हनुमानगंज थाने 18 तारीख को तो किसी को नहीं पता था कि ये मर्डर है। रूटीन वे में ये गुमइंसान दर्ज हुआ। अच्छा, दर्ज होने के सबसे अच्छी, दैट शोज द गुडनेस इन पुलिसिंग। जो भोपाल पुलिस कमिश्नरेट की सबसे अच्छी गुडनेस है वो ये है कि देखिए, भले ही मामला यहाँ का नहीं था तो भी पीआई हनुमानगंज ने उसको दर्ज किया और वहाँ अपने चार्ली को भेज के फ़ोटो कैमराज दिखवाए। उस दिन गुमइंसान की जो डायरी है उसको मैं पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा था कि पेट्रोल पंप के आसपास दिखा है, कैमरेज में दिखा है। तो दैट शोज द कमिटमेंट ऑफ पुलिसिंग वी हैव। और हमारी पुलिस ने इसको कितनी गंभीरता से शुरुआत से ही लिया है। हालांकि वो रहने वाला निशातपुरा का है, बॉडी अशोका गार्डन में मिल रही है, बट आई थिंक दैट इज़ अ गुडनेस इन पुलिस कमिश्नरेट एंड द स्टाफ ऑफ टीआई हनुमानगंज, ACP हनुमानगंज, दैट दे हैव रजिस्टर्ड द गुमइंसान वेरी ड्यूटीफुली। और अप्रिशिएट भी करूँगा मैं इस चीज़ को। और बाद में ये मर्ग, क्योंकि वहाँ फाइंड आउट हुआ 21 की रात को, 21 को बॉडी वहाँ पे आइडेंटिफाई हुई, 21 को बॉडी आइडेंटिफाइड हुई, नाले से मिली। 22-23 की दरमियानी रात को बॉडी मर्ग के साथ हमारे पास भेजी गई। अराउंड 12 बज रहे थे रात के, और हमने उसको डायरी को फटाफट पलटाया। ACP साहब को मैंने फ़ोन किया एडिशनल, और CI साहब ने देख के उसको फटाफट हमने उसमें कहा कि पहले हम इसमें कायमी करते हैं। फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज़ रजिस्टर एन FIR, एंड टुमारो मॉर्निंग से हम इसकी सारी केस को स्टडी करना चालू कर देते हैं। एंड आई विल टेल यू कि दैट विद इन 12 आवर्स वी वर एबल टू आइडेंटिफाई कि केस में आरोपी ये। और पहले सर बॉडी वहाँ मिली थी, तो ऐसा भी हो सकता था कि आप जो गुम इंसान कायम हुआ था वो अशोका गार्डन में, मतलब कि बेसिक तो बॉडी जांच नहीं करनी चाहिए। नहीं सर, उसमें ये है कि गुम इंसान यहाँ पे कायम है, हाँ, मर्डर यहाँ हुआ, हाँ, लाश वहाँ मिली, हाँ, मर वहाँ कायम हुआ, हाँ, हत्या यहाँ कायम हुई। मतलब कि दोनों थानों वही का ये अगर मर्ग कायम करके घटना स्थल पता था कि गुम इंसान यहाँ कायम हुआ तो शून्य पे जाता। चलो मर कायम कर लिया, असल में आपने शून्य पे हत्या का मामला दर्ज करके भेज देते। मर्ग भी नहीं भेजा। तो सर नियमों पे जो पुलिस काम करती है, नियमों का हवाला देके काम कराती है, I'll tell you one thing. ऐसा नहीं लग रहा कि नियमों का कहीं से गड़बड़ हुआ मामला। अब इसका फायदा क्या, और ऐसा क्या कारण रहा कि एकदम से अशोक गार्डन जांच ना भेज दी? नहीं, देखिए, आई टोटली बिलीव इन द कैपेबिलिटी ऑफ हनुमानगंज, एंड इसमें मैं ये लीगल स्टैंड पॉइंट पे आऊँगा। घटना स्थल हमारे यहाँ है, हमें ये अंदाज़ा भी लग गया। हमें कमिश्नर सर ने भी हमें ये कहा कि देखिए, ये आपके यहाँ ऐसा लग रहा है कि घटना है, और हमारी टीम, मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस था, मैंने इसको खुद टेकअप किया है। वी हैव टेकन इट अप आवरसेल्फ कि हमें ये लग रहा है कि गुमइंसान हमारा, हम ढूंढ के लाएंगे इसको। बॉडी वहाँ मिली, हमने उसको FIR कर ली। सर क्या अशोका अच्छा, गार्डन की टीम कैपेबल नहीं थी? नहीं, दे आर केपेबल, दे आर इक्वली केपेबल, दे आल्सो हैव डन कंट्रीब्यूटेड वेरी वेल। ऐसा नहीं है, इसको कम विल नॉट प्ले इनटू दैट थिंग। They are equally capable, but I can speak for my team, and our team has done a tremendous job, and I am here not to put things into controversy or here or there. I want to say one thing, that within a very short span of time, when I got a call from my seniors and that we have got this case and this looks like a murder, then we said we will immediately register an FIR, because घटना स्थल हमारा है, हमने FIR करी उसकी, क्योंकि घटना स्थल हमारा है, गुम इंसान हमारा है, बहुत सारी चीज़ें हमारे फेवर में है। घटना स्थल पहला अशोक गार्डन कहलाया, मर्ग वहाँ पे कायम है। बट जो हम इसमें एक और टेक्निकलिटी है, कोई साइबर लोकेशंस को हम ट्रैक कर रहे हैं, तो वो हमें लग रहा था, और जो फुटेजेस आई थी तो रूट में हम थे, तो या तो हम इसको अगेन हम इसमें थाना खेल सकते हैं, बट उसमें टाइम वेस्ट होता है। पहले होता था ऐसा, और अभी ये नहीं हो रहा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द कमिश्नर सिस्टम वी हैव हियर, एंड आई वांट टू स्पीक दैट बेस्ट थिंग इज दैट वी हैव टू टेक अ कॉल कि अब कौन लगेगा इसमें। तो आई थिंक हनुमानगंज को ये टास्क दिया गया, हनुमानगंज में रजिस्टर करा के हनुमानगंज टीम ने, ACP एंड TI हैव डन ट्रेमेंडस गुड जॉब। सर जब गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज किया, तब उसके बाद जब तक ये बॉडी मिली नहीं थी,
क्या कोशिश की गई थी इसको तलाश करने की? बिल्कुल की गई थी मैम, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि वी हैड फाउंड सीसीटीवी फुटेज। हमारे क्षेत्र में जो हमने रेकी की, आइडिया लिया, तो हमें वो मिले थे, फुटेजेस मिले थे। वी वर ऑल्सो वर्किंग ऑन इट, वी वर ऑल्सो वर्किंग ऑन इट। बहुत ज़्यादा था, इसको पैसा देना था, तो ये बहुत ज़्यादा प्रेशर में था और ये बार बार से डिमांड करता था मेरा पैसा वापस दो, मेरा पैसा वापस दो। तो ये नेचुरली इसके प्री प्लान था इसके दिमाग में, क्योंकि इस घर में उस समय जब घटना कारित करी कोई भी नहीं था, सब शादी में गए थे। तो ये चीज़ बताए कि कोई चीज़ देखे, कोई जैसे आजकल क्या होता है सोशल मीडिया पे देखे आइडियाज़ आते हैं, तो ऐसा कुछ कोई चीज़ देखे कि मुझे इसी तरह करना की पकड़ में नहीं हो? नहीं, आप देखिए ये लोग तो इनकी फैमिली में ही जो इनके फादर हैं वो भी बुचरी का काम करते हैं, तो उनके लिए इट वॉज नॉट मतलब वेरी मैं कहूँगी एकदम उनके लिए अजनबी टाइप की ऐसा कोई नहीं था करना, वो बुचरी का काम करते हैं। अशोका गार्डन थाने में क्या इसमें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर कि अशोका गार्डन के अंदर बग कायम हुआ, गुमशुदगी अपनी यहाँ कायम की। उन्होंने क्या वेरी गुड क्वेश्चन, गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें देखिए लीगल स्टैंड पॉइंट ऐसा है कि जब अब दीजिए मुझे इजाज़त और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।